हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। बात करते हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 9वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के बंडर ऑफ साइंस की, जिसमें 7 में से 7 नंबर 7 आउट ऑफ 7 पाने के लिए जो है बने रहिए हमारे चैनल के साथ और याद कीजिए बहुत आसानी से जो है बंडर ऑफ साइंस और बहुत ईजी भाषा में। तो चलिए देखते हैं। बंडर ऑफ साइंस में सबसे पहले पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को आपको जो है पता ही होगा कि जब कोई भी एप्लीकेशन जब कोई भी ऐसे लिखा जाता है तो उसमें सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन रखा जाता है। उसके बाद जो है कंट्रोल ऑफ नेचर हमने रखा है, और तीसरा रखा है मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, और चौथा रखा है इलेक्ट्रिसिटी। फिर रखा है मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का यहाँ पे मतलब इन एंटरटेनमेंट से है, मनोरंजन से है, और मेडिकल फैसिलिटीज़। फिर रखा है हमने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके बाद रखा है हमने कंप्यूटर, और उसके बाद जो है लास्ट है कंक्लूजन। जो आपको पता ही होगा कि जब भी कोई ऐसे लिखा जाता है तो लास्ट ऑप्शन उसमें कंक्लूजन रखा जाता है, जिसका तात्पर्य जो है उपसंहार से है। आपने जो है बंडर ऑफ साइंस के बारे में जो जाना है तो आपने क्या सार निकाला है, आपके अनुसार जो है उसके बारे में क्या सोचना है, वो इस कंक्लूजन में ऐड किया जाता है। और इंट्रोडक्शन में बहुत सारी जानकारी लिखी जाती है बंडर ऑफ साइंस से रिलेटेड, जो है आपको पता है मुख्य मुख्य पॉइंट। उसके बाद जो है आपको जैसे यहाँ पे लिखा है उन पॉइंट्स को लिख सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे कंट्रोल ऑफ नेचर मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, मेडिकल फैसिलिटी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर को तो आपको बहुत आसानी से याद हो ही गया होगा। आपने मार्केट में और बहुत सारे लोगों को जो है कंप्यूटर शब्द सुनते और कंप्यूटर के बारे में बताते सुना ही होगा, तो कंप्यूटर तो आपको याद हो ही गया होगा। और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन याद करने के लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पता ही होगा कि आपके घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी जलती है, बिजली से लाइन जलती है, और टीवी टेलीविज़न आप चलाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन तो आपको आई होप अभी तक याद हो ही गया होगा। आप बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी की, तो मेडिकल फैसिलिटी में मेडिकल से रिलेटेड सारी फैसिलिटी आती है, जिसमें मेडिकल डॉक्टर्स, जो नई नई बीमारियां हैं उसकी वैक्सीन्स। जैसे अभी आपको पता होगा कि कोविड-19 जो कि एक महामारी है, पैंडेमिक है, तो इसके लिए जो है वैक्सीन बनाने के लिए सारे देशों के वैज्ञानिक जो है लगे हुए हैं। तो मेडिकल फैसिलिटी भी आपको जो है याद हो ही गया होगा। तो इस प्रकार से जो है अब आपके पास बचा है एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के साधन, मीन्स का यहाँ पे तात्पर्य साधन से है। साधन वो सभी होते हैं, मीन्स वो सभी होते हैं जिसे हिंदी में संसाधन कहा जाता है, जिसके जरिए हम किसी काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के साधन, जैसे हमने बीच में ऑफ लगा दिया है, तो ऑफ एक जो है प्रोपोजिशन है, तो ये ऑफ का मतलब यहाँ पे का होता है। और इंग्लिश में जब भी ऑफ लिखा रहता है कहीं, तो उससे पहले वाले को बाद में पढ़ा जाता है और बाद वाले को पहले। तो देखिए इसका उल्टा कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन के साधन, कम्युनिकेशन के साधन। तो कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे बातचीत करने से है। जैसे हम आज कल जो है मोबाइल निकल गया है, जिसकी सहायता से बहुत आसानी से हम बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद है मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। तो मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग ये तो आपको पता ही होगा। मीन्स मतलब अभी मैंने बताया कि साधन या संसाधन से इसका मतलब है, और जब भी कहीं इंग्लिश में ऑफ लगा आ गया तो उसे जो है उल्टा पढ़ा जाता है। पहले ट्रैवलिंग बोलेंगे और फिर उसके बाद ऑफ का मतलब यहाँ पे का से है वो बोलेंगे, और फिर साधन बोलेंगे। तो ट्रैवलिंग के साधन, ट्रैवलिंग का मतलब जो है यहाँ पे जो है यातायात से है। यातायात के साधन आपने हिंदी में तो सुना ही होगा। जैसे आजकल मोटरसाइकिल जो है यातायात का साधन बन चुकी है, और उसके अलावा जो है कार्स, ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स, नई नई क्रांति जो है ट्रैवलिंग के क्षेत्र में आ चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं मीन्स ऑफ रिएक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया ऑफ का मतलब का से है, और जहाँ कहीं भी ऑफ लगा होता है तो उसे उल्टा पढ़ा जाता है। रिक्रिएशन का तात्पर्य यहाँ पे एंटरटेनमेंट से है। आप चाहे तो इस रिक्रिएशन का जगह जो है एंटरटेनमेंट
या एन्जॉयमेंट लिख सकते हैं। तो एन्जॉयमेंट के साधन, ये भी आपको याद हो गया होगा कि रेडियो टेलीविज़न में आप जो है नए नए प्रकार के कार्टून्स और नए नए प्रकार के जो है वीडियोस देखते हैं और एंटरटेन्ड होते हैं। उसके बाद जो है लास्ट जो है कंट्रोल ऑफ नेचर बचा है। तो कंट्रोल ऑफ नेचर में हम बात करें तो नेचर का मतलब प्रकृति से है, प्रकृति पर कंट्रोल। कंट्रोल ऑफ नेचर का तात्पर्य यहाँ पे प्रकृति के कंट्रोल से है कि जो प्रकृति है, जो हमारी नेचर है, चारों ओर का जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसमें क्या बदलाव आया है जब से जो है वंडर ऑफ साइंस आया है। तो जैसे वंडर ऑफ साइंस की भी हम बात करें तो वंडर ऑफ साइंस में मुख्य रूप से जो है ऑफ लगा हुआ है। ऑफ का मतलब यहाँ पे का से है। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इसको जहाँ कहीं भी ऑफ आ जाता है उल्टा पढ़ा जाता है। तो साइंस का मतलब विज्ञान है और जो है ऑफ का मतलब का से है और वंडर का मतलब चमत्कार से है। तो वंडर से यानी कि चमत्कारें। तो वंडर मतलब चमत्कार और वंडर्स जो है उसका बहुवचन हो गया चमत्कारें। बहुत सारे जो चमत्कार होते हैं तो साइंस के चमत्कार, उस पर हमको जो है एप्लीकेशन लिखना है। तो चलिए देखते हैं इन सभी पॉइंट को एक एक करके। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमने लाया है और बहुत ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे जो है वंडर ऑफ साइंस का इंट्रोडक्शन हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो जिस प्रकार से ये लिखा है, यदि इस प्रकार से पूरा का पूरा लिखा जाए तो हमने जो है 7 के स्थान पे 9 टॉपिक बनाया है और छोटे छोटे टॉपिक कर दिए हैं। तो आपको इसमें जो है मुख्य रूप से 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स मिलने की संभावना है। यह जो वंडर ऑफ साइंस है कक्षा 9वीं से लेकर के जो है 12वीं तक के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी देखा गया है कि कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक प्रत्येक वर्ष जो है वंडर ऑफ साइंस देखने को मिलता है। यदि आप मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देख करके इस वंडर ऑफ साइंस को याद कर लेते हैं, याद करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें जो हैं कम से कम 5 बार अपने पेज पर लिखना होगा। 5 बार यदि आप आपके कॉपी पर लिख लेते हैं और कम से कम 10 बार आप इसे पढ़ लेते हो तो आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं, यदि आप पढ़ने वाले हो स्टूडेंट्स, तो आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है राइट करने पर, लिखने पर बल देना होगा। तो ये बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन पे यहाँ पे बताया गया है कि जो है इट इज़ द एज ऑफ साइंस, यह जो है विज्ञान का युग है। इट का मतलब यह होता है, यह का मतलब यहाँ पे साइंस से है और साइंस के लिए मैंने यहाँ पे एस लिखा हूँ। इसका मतलब है द एज ऑफ साइंस। ऑफ कहीं भी आया तो मैंने कहा कि इसे उल्टा पढ़ा जाता है। विज्ञान का युग है, यह विज्ञान का युग है, यह विज्ञान का युग चल रहा है और वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। हम जो है रह रहे हैं इन द एज ऑफ साइंस। फिर से हमने लगाया कि द एज ऑफ साइंस, विज्ञान के युग में हम जो है लीव कर रहे हैं, रह रहे हैं। और अब तीसरा सेंटेंस देखिए हमने क्या बनाया, कितना सरल बना है। इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल। इट हैज़ मेड, इसने जो है हमारी लाइफ को बना दिया है ईजियर, बहुत ही ईजी बना दिया है। पहले आप देखते होंगे कि जो खेतों में बखराई जोताई करते थे बैलों की सहायता से, हलों की सहायता से करना पड़ता था, लेकिन आज के जीवन में देखिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स आ चुके हैं। कितनी आसानी से जो है ईजियर रूप से जो है हमारी लाइफ बन चुकी है। एंड मोर कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का यहाँ पे मतलब जो है आरामदायक से है और बहुत ज़्यादा आरामदायक हमारी लाइफ जो है बन चुकी है। अब बात करते हैं लास्ट सेंटेंस की। इंट्रोडक्शन में जो है बहुत ही सरल और 4 सेंटेंस तो हमने बनाए ही हैं। अब साइंस हैज़ गिवन अस मैनी वंडरफुल थिंग्स। साइंस ने जो है हमें मुख्य रूप से बहुत ही वंडरफुल थिंग्स दी है। तो साइंस हैज़ गिवन अस मैनी वंडरफुल थिंग्स। साइंस ने जो है हैज़ गिवन दिया है अस हमें, मैनी कई, वंडरफुल थिंग्स बहुत ही चमत्कारी चीज़ें दी है। जैसे हम बात करें आज के समय में कार्स, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, जो कितने चमत्कारी सिद्ध होते हैं, जो है बिना हार्ड वर्किंग की सहायता से हम इनकी सहायता से बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे टॉपिक की हम बात करते हैं जो है कंट्रोल ऑफ नेचर।
अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ नेचर की। तो कंट्रोल ऑफ नेचर, प्रकृति पर कंट्रोल कैसे करते हैं, तो साइंस ने कैसे कंट्रोल किया है। तो साइंस हैज़ गिवन अस द पावर, साइंस ने हमें पावर दिया है, एक शक्ति दिया है, बिच जो कंट्रोल्स करती है द नेचर, नेचर को, प्रकृति को, जो है हमारे चारों ओर के वातावरण को कंट्रोल कर देती है। नाउ अभी जो है हाल फिलहाल में वी कैन फ्लाई, हम तो उड़ सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स, इनकी सहायता से इन द स्काई में बादलों पर उड़ सकते हैं। और साथ ही साथ स्विम मतलब होता है तैरना, तो हम तैर भी सकते हैं इन द डीप सी, बिल्कुल गहरे से गहरा जो समुद्र होता है उस पर हम बहुत आसानी से तैर सकते हैं। एंड और इतना ही नहीं, क्रॉस द हाई माउंटेन्स, हम जो है क्रॉस कर सकते हैं, पार कर सकते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है हमारे इस विज्ञान के युग में आ चुकी है। चलिए अब बात करते हैं तीसरा टॉपिक की, जो है मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, यानी कि यातायात के साधन। आई होप कि आपको जो है याद करने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। आपको सबसे पहले जो है इन सभी सेंटेंस को बहुत आसानी से अपनी कॉपी में लिखना होगा और फिर जो है बार बार बोलना होगा। और वीडियो एक बार में समझ नहीं आए तो 4 से 5 बार देखें, आई होप आपको समझ बिल्कुल आएगा। अब तीसरा टॉपिक जो है हमारा मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग है। ट्रैवलिंग का मतलब यहाँ पे यातायात से है, जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ। और ऑफ का मतलब का से है। जैसे ही हम ऑफ की बात करते हैं तो ट्रैवलिंग से हम स्टार्ट करते हैं बोलना कि यातायात के साधन। और जो है मुख्य रूप से यातायात के साधन में हम देखते हैं कि क्या लिखा है खास, तो हम लिखेंगे इसमें कि द ओल्ड डेज ट्रैवलिंग, जो पुराने दिनों की जो ट्रैवलिंग है, यातायात के साधन है, आर गोन, वो चले गए हैं। जब हम बैलगाड़ी से, साइकिल से और पैदल यात्रा करते थे बहुत लंबी लंबी दूरियां, और बहुत दिनों में पहुंचा करते थे एक स्थान से दूसरा स्थान, और पलायन भी बहुत ही कम हो पाया करता था, और जानकारी जो कि ऑथेंटिक है बहुत ही कम मिल पाया करती थी। तो द ओल्ड डेज ट्रैवलिंग आर गोन, वो जो पुराने दिन थे यात्राओं के वो चले गए। अब साइंस हैज़ मेड डिस्टेंस शॉर्ट, अब साइंस ने जो है डिस्टेंस को, जो दूरी है, दूरी को बहुत कम कर दिया, शॉर्ट कर दिया है। साइंस हैज़ मेड, साइंस ने जो है मेट कर दिया है, बना दिया है द डिस्टेंस, दूरी को शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट बना दिया है। जैसे हमें यहाँ जो है भोपाल से दिल्ली जाना होता था तो बैलगाड़ी से हम जो है 1 महीने 2 महीने तक पहुंचा करते थे, लेकिन आज देखिए जो है हेलीकॉप्टर और ट्रेन की सहायता से 1 से 2 दिन में तो बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं हमारी जो है कम हो गई है। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। तो वी हैव रीच्ड, हम पहुंच चुके हैं, ऑन द मून, यहाँ तक कि हम तो मून पर भी पहुंच चुके हैं। जी हाँ, हम चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं। और वी कैन रीच लंदन विद इन आवर्स, यहाँ तक कि वी कैन रिच, हम पहुंच सकते हैं लंदन, लंदन जो कि एक देश है और बहुत ही होनहार एवं बहुत ही डेवलप देश है, तो वहाँ पे बिल्कुल विद इन आवर्स हम कुछ ही घंटों पर जो है लंदन की यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो आप सभी को बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन चलिए फिर भी हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का तात्पर्य विद्युत से है। तो साइंस हैज़ गिवन अस इलेक्ट्रिसिटी, साइंस ने जो है इलेक्ट्रिसिटी हमको दिया है और इलेक्ट्रिसिटी की जो है खोज की है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ ग्रेट वंडर ऑफ साइंस, साइंस का जो है इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही ज़्यादा महान चमत्कार है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो हम आज जो है आपको पढ़ा पा रहे हैं और जो है मोबाइल्स चला पा रहे हैं, मोबाइल्स को चार्ज कर पा रहे हैं, टीवी देख पा रहे हैं, फैंस चला पा रहे हैं। ये सब किसकी सहायता से? इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से। तो इलेक्ट्रिसिटी किसने बनाया? साइंस ने बनाया इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी साइंस ने बनाया है और इलेक्ट्रिसिटी साइंस का एक ही बहुत ही बड़ा चमत्कार है। इट गिवन अस, यहाँ पे इज लगेगा, इट इज़ गिवन अस लाइट, इसने जो है साइंस ने जो है गिवन अस, हमें दिया है क्या? लाइट दिया है, और क्या? फैंस दिया है, कूलर
दी है, टीवी दी है, कंप्यूटर दी है और फ्रीज दी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ दी है। यहाँ पर जो है इट के बाद में इज़ आएगा, आप जो है बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पे इज़ आई और एस इज़। इट इज़ गिवन अस लाइट्स, फैंस, कूलर्स, टीवीज, कंप्यूटर्स, फ्रीज, ईटीसी यानी कि एक्सेट्रा इत्यादि चीज़ें जो दी है, इसकी सहायता से जो है हम ये सारी चीज़ें जो हैं लाइट्स, फैंस, कूलर्स, टीवी, कंप्यूटर, फ्रीज और अन्य मशीनें, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से ही तो चला पाते हैं। जैसे ही साइंस ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की तो साइंस ने इन चीज़ों की भी खोज कर दी। तो हम कह सकते हैं कि इट हैज़ गिवन अस लाइट्स, फैंस, कूलर्स, टीवी, कंप्यूटर्स एंड फ्रीज। यहाँ पे इस लगाने से अच्छा है हैज़ लगाएं कि इट हैज़ गिवन अस, इसने जो है हमें दिया है। ठीक है, तो आप जो है इस इज को काट लीजिए और इट हैज़ गिवन अस लगा लीजिए। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन की जगह मैंने कहा कि यहाँ पे जो है हम एन्जॉयमेंट या एंटरटेनमेंट भी कह सकते हैं, एन्जॉयमेंट या एंटरटेनमेंट भी कह सकते हैं, जिसका तात्पर्य जो है मुख्य रूप से मनोरंजन से है, एन्जॉयमेंट। तो एन्जॉयमेंट के साधन की बात करें हम तो रेडियो, सिनेमा एंड टेलीविज़न। आपने सिनेमा में मूवीज़ तो देखा ही होगा, रेडियो में तो नए नए चुटकुले सुना ही होगा, टेलीविज़न में नई नई फिल्में देखा ही होगा। तो रेडियो, सिनेमा एंड टेलीविज़न आर गुड मीन्स, ये बहुत ही अच्छे साधन हैं ऑफ रिक्रिएशन या एन्जॉयमेंट, जो है आनंद के, जो है मनोरंजन के बहुत ही अच्छे साधन हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो वी हैव रेडियो, हमारे पास जो है रेडियो है, टू लिसन सुनने के लिए, क्या सुनने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए एंड सॉन्ग्स सुनने के लिए, और टू सी, टू वॉच मूवीज़ देखने के लिए भी, और वी कैन एन्जॉय सिनेमा, हम जो है सिनेमा का एंजॉय कर सकते हैं, और जो है फिल्म एक्सेट्रा का एंजॉय कर सकते हैं, और मैच देख सकते हैं, जो फुटबॉल वगैरह का मैच हुआ करता है क्रिकेट का, उनको टेलीविज़न में बहुत आसानी से देख सकते हैं। और हाउसेस विथ द हेल्प ऑफ टेलीविज़न, हमारे हाउस में, एट द हाउस मतलब कि हमारे हाउसों पर, घरों पर, विद द हेल्प ऑफ टेलीविज़न यानी कि टेलीविज़न की सहायता से। तो एजुकेशनल ट्रेनिंग जो है, एजुकेशनल ट्रेनिंग इज़ आल्सो मेड पॉसिबल वाई टेलीविज़न। तो जो एजुकेशन ट्रेनिंग है, एजुकेशन की ट्रेनिंग इज़ आल्सो मेड बनाई गई है, पॉसिबल है बाय टेलीविज़न। टेलीविज़न के द्वारा एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं, ट्रेनिंग दे करके जो है टीवी के द्वारा ही ट्रेनिंग दी जाना भी पॉसिबल कर दिए है। जैसे कि आप अभी जो है अपने मोबाइल में, टीवी में जो है वीडियो की सहायता से वंडर ऑफ साइंस पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकल फैसिलिटी। तो मेडिकल फैसिलिटी पे हम ज़्यादा टाइम ना लगाएं। मेडिकल फैसिलिटी का मतलब जो है अस्पताल में दी जाने वाली जो सुविधाएं, सुख सुविधाएं हैं, उससे है। तो इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स के क्षेत्र में जो है साइंस हैज गिवन अस आवर लाइफ, जो है सेविंग मेडिसिन्स। तो साइंस हैज गिवन अस, साइंस ने हमें दिया है, साइंस ने हमारी लाइफ को जो है बना दिया है सेविंग मेडिसिन्स, लाइफ सेविंग मेडिसिन्स बना दिया है। तो साइंस हैज गिवन अस, सबसे एक पॉइंट तो इतना है कि साइंस हैज गिवन अस, साइंस ने जो है बना दिया है हमें, हमारी जो है अस, जो है यहाँ पे अस जो लगा है इसे काट दें, यहाँ पे लिख दें कि साइंस हैज गिवन लाइफ सेविंग मशीन्स। साइंस ने जो है हमें लाइफ सेविंग्स मशीन्स दिया है, ऐसी मशीन्स साइंस के द्वारा बनाई गई है जिससे जो है सेविंग्स कर सकते हैं मेडिसिन्स की। और ब्लाइंड कैन सी, जो ब्लाइंड है, जो अंधे लोग हैं, वो सी कर सकते हैं, देख सकते हैं उन मशीनों की सहायता से। और डीप कैन, वो लोग जो डीप है वो भी जो है हियर कर सकते हैं, जो डीप उन लोगों को कहते हैं जो सुन नहीं सकते हैं, वो हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और द हार्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट बी पॉसिबल बाय टेलीविज़न, बाय इन्वेंशन ऑफ साइंस। तो जो
द हार्ट एंड किडनी, हार्ट और किडनी का जो ट्रांसप्लांट है, बदला अदली बदली होती है जो अस्पतालों में जो है जान बचाने के लिए, तो भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है बाय इन्वेंशन ऑफ साइंस, साइंस के द्वारा जो खोजी गई है। और एक्सरे मशीन्स, एक्सरे मशीन्स खोजी गई है, सोनोग्राफी मशीन्स खोजी गई है, और ईसीजी मशीन्स खोजी गई है, जो जिससे जो है बारीक सी बारीक चीज़ों का और हड्डियों को आसानी से देखा जा सकता है। और प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस के क्षेत्र में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। अब बात करते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि कम्युनिकेशन के साधन। क्या है कम्युनिकेशन के साधन? तो टेलीफोन्स, जो मोबाइल फ़ोन्स है, टेलीफोन्स है, वायरलेस, जो मोबाइल फ़ोन है वो वायरलेस ही तो है, बिना वायर के ही तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा कर के जो है टेलीफोन्स और वायरलेस और टेलीग्राम की सहायता से जो है बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो जो है ये गुड वंडर्स है ऑफ साइंस, साइंस का एक जो है बहुत ही अच्छा चमत्कारी खोजा गया है टेलीफोन्स कम्युनिकेशन के साधन में। और वी कैन सेंड मैसेज, हम तो मैसेज सेंड कर सकते हैं बिल्कुल कुछ ही समय में, एनी वर वाइड टेलीफोन्स एंड वायरलेस, जो वायरलेस मोबाइल्स है, वायरलेस मोबाइल्स फ़ोन की सहायता से, और टेलीफोन है, टेलीफोन्स के द्वारा जो है हम जो है मुख्य रूप से मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो एनी वर लगा है, एनी वर को जो है काट दें, है ना। तो यहाँ पे जो है कि वी कैन सेंड मैसेज कर सकते हैं वाई टेलीफोन्स एंड वायरलेस। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर तो एक क्रांति है, कंप्यूटर की सहायता से ही हम सब कुछ करते हैं। तो साइंस हैज गिवन अस कंप्यूटर, साइंस ने जो है हमारे लिए कंप्यूटर खोज दिया है। और कंप्यूटर इज़ अ ग्रेट वंडर ऑफ साइंस, साइंस का एक अद्भुत चमत्कारी चीज़ है जो कंप्यूटर मशीन है ना वो। और कंप्यूटर इज अ मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है विच प्रोवाइड्स अस कैलकुलेशन, और जो है कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट वर्क करता है। और 100 डे वर्क्स फिनिश्ड इन अ 1 डे, एक दिन में जो है 100 दिन का काम कंप्लीट कर देता है। यदि 100 व्यक्ति मिल कर के एक जो है एक व्यक्ति यदि 100 दिन तक कोई काम को करता है तो कंप्यूटर उसे एक दिन में ही ख़त्म कर देता है। इसलिए ही तो मॉडर्न लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट कंप्यूटर कहा गया है, इसीलिए तो कहा गया है कहीं ना कहीं कि जो है जो मॉडर्न लाइफ है, जो आधुनिक जीवन है मेंस एंड वुमेन्स का, वो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है विदाउट कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर ही जो कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, मोबाइल्स हैं, इनकी सहायता से ही जो है हमारा 99% फर्क होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक और अंतिम टॉपिक जो है कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न में हम देखते हैं कि क्या है खास जो बहुत अच्छा बनाया गया है। तो साइंस हैज़ गुड साइट्स, अब साइंस के पास तो एक गुड साइट्स है, एक बहुत अच्छी साइट्स भी है, जैसे कि साइंस ने मोबाइल्स, टेलीफोन्स और या ट्रांसप्लांटेशंस और जो है नई नई मशीन्स खोजी है जिनकी सहायता से अच्छा काम किया जा रहा है। तो ये एक गुड साइट्स है। इट हैज़ बीन इन्वेंटेड मैनी मशीन्स, बहुत कई मशीन्स इन्होंने खोजी है फॉर ह्यूमन बींग्स, मानवता के लिए, मानव के लिए, इन देयर डेली लाइफ, उनके डेली जीवन से संबंधित कई मशीनें खोजी है। और इट हैज़ अ डार्क साइड आल्सो, परंतु इसके पास जो है एक डार्क साइड आल्सो है। ऐसा नहीं है कि जहाँ केवल पॉजिटिव होता है वहाँ नेगेटिव नहीं है, साइंस पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो चलिए देखते हैं कैसे है साइंस पॉजिटिव और नेगेटिव। तो साइंस जो है यदि मानव उसका यूज़ पॉजिटिव करेगा तो पॉजिटिव है, और यदि नेगेटिव करेगा तो नेगेटिव है। तो द इन्वेंशन देखते हैं हम, द इन्वेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आटम बम्स, जो है साइंस ने आटम बम्स का प्रोडक्शन किया है, उत्पादन किया है, बनाया है, इन्वेंशन किया है, खोजा है, आर अ ग्रेट डेंजर टू द वर्ल्ड, ये जो है वर्ल्ड के लिए बहुत ही डेंजर है। आपने तो सुना ही होगा कि जो है कई देशों में जो है बॉम्ब्स, आटम बॉम्ब्स बनाए जा रहे हैं और गिराया जा रहा है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि जो अमेरिका है उसने जो बॉम्ब गिराया था, तो वहाँ पर अभी भी जो है बॉम्ब से बहुत लोग पीड़ित हैं।
तो इस प्रकार से जो है दे कैन डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे जो है दे कैन डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड विथ इन सेकेंड, कुछ ही सेकंड में जो आटम बम से जो होते हैं, परमाणु बम से जो होते हैं, जिनके द्वारा ना कोई आगी बढ़ती है ना कोई विस्फोट होता है, ये केवल कुछ ही सेकंड में गैस के द्वारा हवा में वायरस फैला देते हैं और लोगों को नई नई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती है और लोग जो है डेथ होने लगते हैं। तो इसी कारण जो वी कैन से डेट, हम ये कह सकते हैं इट इज़ गुड सर्वेंट, ये गुड सर्वेंट तो है। इसे गुड सर्वेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि मशीन कोई मानव नहीं है, कोई ये एक मशीन है जिसे मानव के द्वारा चलाया जा सकता है, तो इसे सर्वेंट शब्द से यहाँ पे जो है हम संबोधित कर सकते हैं कि गुड सर्वेंट एंड बेड मास्टर आल्सो। लेकिन बेड मास्टर भी है, यदि हम इसके अकॉर्डिंग चलने लगे और जो है नेगेटिव हो गए तो बेड मास्टर भी ये हमारे लिए बन जाएगा। मास्टर इसलिए कहा गया है क्योंकि कंप्यूटर से, साइंस से ही हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, इसलिए उसे मास्टर कहा गया है। तो चलिए, आपको जो है आई होप कि वंडर ऑफ साइंस तो क्लियर हुआ होगा और बहुत आसानी से आपने जो है समझ लिया होगा कि किस प्रकार से जो है वंडर ऑफ साइंस को याद किया जा सकता है। तो आप इस वंडर ऑफ साइंस को जो है सबसे पहले कॉपी पे लिख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए बार बार लिखने की। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी प्रकार के जो है कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं CBSE और MP बोर्ड से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है जल्द से जल्द वीडियो मिल सके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक में।